हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10 2023 में जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसको देखना ना भूलिएगा। अगर पिछला वीडियो इंपॉर्टेंट वाला नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि अलस कथा पे बहुत ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, 2-3 क्वेश्चन। तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा के रख लेना है। तो पाटलिपुत्र वैभवम है, उसका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में और आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, तो इस बार आने की चांसेस इसकी बहुत ज़्यादा है। क्या है क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर क्या है, पाटलिपुत्र नगर के वैभवम का वर्णन करें। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र किसको बुलाता है, पटना को बुलाता है, तो उसका वैभव बोल रहा है कि उसके दृश्य का वर्णन करना है। ठीक, चलिए हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में धीरे धीरे। क्या है, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। पाटलिपुत्र जो है वो प्राचीन काल से ही अपने वैभव, अपनी सुंदरता के लिए, परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक, विदेशी यात्रियों ने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। विदेशी यात्री जो भी आते थे घूमने, तो वो यहाँ के पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की है, संपदाओं का चर्चाएं की हैं। तो अभी बताएंगे हम लोग। मेगास्थनीज, उनमें से जो है मेगास्थनीज जिन लिखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य काल जब थी, पहले काल चलती थी, चंद्रगुप्त मौर्य काल जब थी, तो बोल रहा है कि यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था, यहाँ की सुंदरता जो थी अति उत्कृष्ट थी। फिर अशोक काल आए। ठीक, अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। अशोक काल में क्या बोल रहा है, निरंतर समृद्धि रही, धीरे धीरे बढ़ी। कवि राजेश्वर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है। किसने लिखी है, कवि राजशेखर ने। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान रखना हर एक बात। तो ठीक, कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्य हुए। क्या बोला कि पाटलिपुत्र में बड़े बड़े व्याकरण भाष्य हुए कवि। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। आज जो आधुनिक काल में, वर्तमान काल में पटना नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्र को। ठीक, यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। बहुत सारे घूमने के स्थल भी हैं, इनमें से कुछ लिखे हम। ठीक, अब अगला है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, साथ साथ लिखते जाना आपको। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। इसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। अब जब अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके म्यूजियम में देख लीजिए, जाके वहाँ पता चल जाएगा पाटलिपुत्र के बारे में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में 2 नंबर में। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, पटना के दर्शनीय स्थल का नाम लिखें। तो आपको लिखना है, इसी तरह लिखना है, पटना के दर्शनीय स्थल का नाम निम्न है। पहला संग्रहालय जिसको म्यूजियम बोलाता है, दूसरा सचिवालय, तीसरा उच्च न्यायालय, चौथा गोलघर, उसके बाद लिखना है तारामंडल, उसके बाद महावीर मंदिर इत्यादि इनमें से प्रसिद्ध स्थल है। कुछ लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध स्थल। ठीक है, आपको लिख देना है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नोट्स में। लिखिए नोट्स में क्या लिखे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपका। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पटना सिख संप्रदाय का प्रमुख या प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पटना बोल रहा है सिख संप्रदाय जो होते हैं ना, सिख संप्रदाय, इस्लाम, हिंदू, ये सब जो होते हैं, उनमें से सिख संप्रदाय जो है तीर्थ स्थल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पटना। क्योंकि सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, सबको पता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जन्म यहीं हुआ था, पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 10वें गुरु थे, कौन गुरु थे, 10वें गुरु। इसलिए इस जन्म स्थल को गुरुद्वारा के रूप में भी सिख लोग पूजा करते हैं। इसके अलावा पटना का गांधी सेतु, आप लोग नाम सुने होंगे, गांधी सेतु पुल केवल देश में ही नहीं बल्कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु, इससे भी फेमस है। उसके बाद नीचे ओरो स्टडीज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। इंपॉर्टेंट का जब सीरीज चलाए हैं तो आपके एग्जाम से पहले पूरा आपको ठोस कर दिया जाएगा। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।